मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दर्दनाक हादसा, गिरिडीह से सिख जत्था को लेकर रांची जा रही बस हजारीबाग में पलटी, 7 लोगों की मौत की सूचना, 45 लोग घायल, कई की स्थिति गंभीर। गिरिडीह में भी धूमधाम से की गई शिल्पदेव भगवान विश्वकर्मा की पूजा, भक्तिमय रहा माहौल। गिरिडीह के लोगों को सड़क जाम की समस्या से मिलेगी निजात, बाईपास सड़क का होगा निर्माण, विधायक सुदिव्य सोनू ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और भाजपा युवा मोर्चा ने पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन, तो युवा कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस, विरोध दर्ज कराते हुए तला पकौड़ा। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। हजारीबाग जिले में शनिवार की शाम हुई दर्दनाक हादसे से कोहराम मच गया है। दरअसल गिरिडीह जिले से रांची जा रही बस टाटी झरिया स्थित सिवाने नदी में गिर गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वहीं इस घटना में खबर बनाए जाने तक 7 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 45 लोग घायल हैं, जिसमें कई की स्थिति नाजुक बनी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लग गई है। सभी घायलों को तत्काल हजारीबाग स्थित शेख बिहारी अस्पताल भेजा गया। वहीं बस में फंसे लोगों को गैर कटर मशीन के जरिए निकालकर अस्पताल भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह के सिख समुदाय के लोग कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होने रांची जा रहे थे। इसी दौरान हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र स्थित सिवाने नदी में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद चीख पुकार से कोहराम मच गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को रांची भेजे जाने की जानकारी मिल रही है। स्थानीय संवाददाता द्वारा मिली सूचना के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय स्थिति पर नजर बनाए हैं। करीबन दोपहर में टाटी झरिया के पास गिरिडीह से एक बस आ रही थी, जिसमें करीबन 52 सवारी थे और सभी गिरिडीह से रांची जा रहे थे। और तभी टाटी झरिया के पास जो सिवान नदी है उसी के में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो बस है वो खाई में नीचे जाके पड़ी। और उसके बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को अभी बाहर निकाल दिया है। 7 कैजुअलिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली, और बाकी सभी जो घायल हैं उनको यहाँ हजारीबाग सदर अस्पताल, आरोग्यम और क्षितिज, इन तीनों जगह पे हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं। एक पेशेंट को रिम्स रेफर किया गया है रांची, जो अभी ऑन द वे टू रांची, और बाकी राहत कार्य वहाँ पे अभी हो चुका है। अभी हम लोग अस्पताल में बेहतर सुविधा मिले और बेहतर ट्रीटमेंट मिले उसमें। वास्तुकला कौशल में सर्वश्रेष्ठ निर्माण व सृजन के देवता एवं सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की पूजा शनिवार को जिले भर के विभिन्न स्थानों में धूमधाम से की गई। खासकर औद्योगिक क्षेत्र के कल कारखानों समेत अन्य स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं ने शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। विश्वकर्मा पूजा की रौनक औद्योगिक इकाइयों समेत शहर के ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिली। अलग अलग स्थानों पर भक्तों ने प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की।
इसी तरह कोलियरी क्षेत्र के कई हिस्सों में भक्तिभाव से श्रद्धालुओं ने पूजा कर शिल्पी देव को नमन किया। वहीं पूजा अर्चना और हवन के बाद सभी स्थलों पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। चलो ठाकुर जी ओम नमो नमस्ते स्वर्गा प्रभाय सुस्मितहाराय सुमंगलाय सोपा गिरिडीह शहर के कायाकल्प करने के लिए गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार सोनू पूरी संजीदगी के साथ जुटे हुए हैं। शहर को जाम से मुक्ति दिलवाने के लिए विधायक ने पहल भी शुरू कर दी है। जल्द ही गिरिडीह शहरी क्षेत्र को एक बाईपास की सौगात देने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए विधायक ने मुख्यमंत्री से विशेष अनुरोध कर झारखंड के आरसीडी के चीफ इंजीनियर जेपी सिंह को गिरिडीह बुलवाया और शहर में बनने वाले बाईपास के अलावा नेताजी सुभाष चौक से पचम्बा हाई स्कूल तक 4 लेन सड़क और झरिया गादी में रेलवे लाइन के ऊपर बनने वाले रोप का सर्वे करवाया। इस सर्वे के दौरान विधायक सुदेव्य कुमार चीफ इंजीनियर के साथ खुद मौजूद रहे। क्या है इधर नहीं रहता, इधर हमको बताइए जल्दी से इससे दूर जाने का उपाय बताइए। ये कंजेशन है यहाँ से जैसे हम लोग निकलते हैं, अब इधर हम लोगों को जो ड्रॉप करना था फुटबॉल ग्राउंड नहीं वो वाला है, आगे वाला है अलाइनमेंट उसमें तो कहाँ हम लोग यहाँ पे पर डिपेंड करता है कि किसका नीड है किसका नीड कौन हम लोग दिखा देते हैं। जहाँ इसको हम लोग ड्रॉप कराएंगे फिर वो जगह विधायक और चीफ इंजीनियर ने सभी योजनाओं का सर्वे के बाद नया परिषदन पहुंचकर एक प्रेस वार्ता भी किया। इस दौरान चीफ इंजीनियर ने कहा कि गिरिडीह विधायक के मेहनत स्वरूप इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। पुराना रिंग रोड 40 करोड़ का सैंक्शन था और लैंड एक्विजिशन में उसमें आरओबी की जो स्कीम है जिससे यहाँ के 10,000 लोगों को फायदा पहुँचेगा। इधर 30 वर्षों से जनता की डिमांड है कि यहाँ आरओबी बनाया जाए, तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री
जी के निर्देशानुसार और माननीय विधायक श्री सुदीप सर के प्रयासों के चलते, प्रयासों के प्रतिफल के रूप में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने देखा कि आरोपी एक फिजिबल है और इसे हम लोग तुरंत सैंक्शन कराने जा रहे हैं। टुंडी बाईपास जो है उसको भी हम लोग बनाएंगे। जो हम लोग वो कौन सा पॉइंट है सर? वो जोड़ा पहाड़ के निकट से वो हम लोग टुंडी जाएंगे, टुंडी रोड में चतरो टुंडी रोड चतरो जाएंगे और फिर टुंडी रोड को हम लोग बेंगाबाद साइड में भी माने देवघर रोड में मिलाएंगे। ये बाईपास हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमको ज्ञान नहीं है, पुरानी योजना हम लोग जो करने जा रहे हैं वो आपको हमने बता दिया कि टुंडी रोड से इधर देवघर रोड में भी हम लोग मिला रहे हैं और इधर हम लोग इस साइड में हम पूरा अपडेट कर देते हैं। जी सर। वहीं विधायक ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्याओं को देखते हुए 4 महत्वपूर्ण योजनाएं काफी जरूरी थी, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विशेष पहल कर धरातल पर उतरवाने के लिए मंजूरी दिलवाया है और जल्द ही इन सभी योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद शहर में जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह के बाद हम लोगों के अनुरोध पर इंजीनियर चीफ गिरिडीह आए हुए हैं। मुख्य रूप से 4 बड़ी योजनाएं जो गिरिडीह शहर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको ये देखने के लिए आए हुए हैं। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले में फाइलेरिया प्रभावित प्रखंड राजधनवार, तीसरी, डुमरी एवं बेंगाबाद में 19 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर डीईसी की दवा और एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी। इसके लिए कुल 814 बूथ चिन्हित किए गए। इस संबंध में सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कुल 7,66,980 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुछ 1,753 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। इसकी देखरेख के लिए प्रखंड स्तर पर 194 एवं जिला स्तर पर 8 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों के सभी नागरिकों को इस दवा के सेवन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को ये दवा का सेवन नहीं करना है। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2025 निर्धारित किया गया है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य में कुल 8 फाइलेरिया प्रभावित जिलों के फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में एमडीए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत राजधनवार, तीसरी, डुमरी एवं बेंगाबाद प्रखंडों में एमडीए कार्यक्रम बनाया जाना है। फाइलेरिया के रोकथाम हेतु एमडीए कार्यक्रम इस वर्ष 19 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक गिरिडीह जिला अंतर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रखंडों में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। संबंधित प्रखंड के कुल 7,66,980 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 19 सितंबर को सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दवा, डीईसी एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 20 सितंबर से 30 सितंबर तक दवा प्रशासक, जिसमें कि सहिया, सेविका और वॉलंटियर वर्कर्स हैं, के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विवाह भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, विधायक केदार हाजरा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा नेता विनय सिंह, शालिनी बैसखियार, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत अन्य नेताओं ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है।
इसमें लगभग 150 यूनिट पिछले बार हुआ था। इस बार उस संख्या को बढ़ाते हुए लगभग 200 यूनिट का हमारा लक्ष्य है और अभी तक जहाँ तक जानकारी है लगभग 90 यूनिट रक्त लोगों ने दिया है और अभी कुछ लोग आ ही रहे हैं देने वाले रक्तदाता, चूँकि सबके देहन में बढ़ाए गए रक्तदान महानाम और उसको लेकर के लोग स्वेच्छा से रक्त देने आ रहे हैं अपना, जो हमारे वैसे लोगों के काम आएगा जो देश में जो जिनको विपत्ति है, जिन परिवार को ब्लड की ज़रूरत है उसका काम आवेगा। इससे एक सीढ़ी बनती है और ये इसकी भावना हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम लोग को दिया है। ये पखवाड़ा हमारा जो चलेगा पूरा 10 दिन का पखवाड़ा चलेगा। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं। जिस तरह से हम लोगों ने इस पखवाड़े में आज से शुरुआत किया है, आज रक्तदान शिविर है और आगे कई तरह के कार्यक्रम हैं जिसकी तैयारी पूर्णतः कर ली गई है और हमको पूर्णतः विश्वास है कि सारे कार्यक्रम सफल होंगे। एक और तो विश्वकर्मा पूजा हम मनाते हैं और दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का शुभ अवसर है और इस अवसर पर यहाँ रक्तदान शिविर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से और ये एक बहुत सफल रक्तदान शिविर है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं और हम सभी ये जानते हैं कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करके हम मानव की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। यह एक इंसानियत का काम है और हम सभी को जैसे ही 3 महीना 4 महीना पूरा होता है वापस से रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत दुख और संवेदना की बात होती है जब रक्त की कमी से कोई इंसान मृत्यु प्राप्त करता है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए समय समय पर रक्तदान शिविर जगह जगह होते रहते हैं और आज मैं युवा मोर्चा के सभी भाइयों को बधाई देना चाहूँगी कि एक सफल रक्तदान शिविर का आयोजन उन्होंने किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला के भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने किया। सभी लोगों ने अपना रक्तदान किया। शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी रक्तदान किया और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम लोग उनकी जीवन लंबी आयु हो हम लोग कामना करते हैं और उनको ये स्पष्ट करते हैं कि भारत के तमाम नागरिक एक एक गुण आपके लिए निछावर करने के तैयार है। ऐसा संयोग है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो साक्षात विश्वकर्मा का काम करते हैं, उनके जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के निर्णयानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक भारतीय जनता पार्टी पखवाड़ा दिवस सेवा कार्य के रूप में मना रही है। बच जाए, इसलिए रक्त दान करना ये महापुण्य का काम है और आज अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका देश के प्रति जो समर्पण है और जो सेवा का भाव है, उसी सेवा भाव के दृष्टिकोण से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश सेवा पखवाड़ा के तहत में मना रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा का मेरा कई कार्यक्रम है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले और भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और रक्तदान श्रेणी का लोग रक्तदान श्रेणी के तहत में अपना सूचीबद्ध कराकर रख रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में कांग्रेस के युवाओं ने टावर चौक पर पकौड़ा तलकर अपना विरोध प्रकट किया। मौके पर हसनैन अली ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने
देश के युवाओं को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने युवाओं के रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे देश में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपने जुमले को याद दिलवाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रोजगार दो, रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय युवा कांग्रेस समस्त देश में राष्ट्रीय बेरोजगार के रूप में मना रही है और इसी को लेकर आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की तरफ से शहर के टावर चौक पर पकौड़े तलकर और सब्जी बेचकर हम लोगों ने बेरोजगारी का विरोध करने का काम किया। और मैं केंद्र में शासित मोदी जी की सरकार से मांग करता हूं कि जो आपने नौजवान साथियों से, युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, वो आपने किया नहीं। मैं आपके इन तमाम झूठे जुमले वायदे को याद दिलाने के लिए आज ये गिरिडीह में कार्यक्रम चलाया हूँ। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में शनिवार को आदिवासी बालिका छात्रावास की बच्चियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। जागरूकता कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए अपना सुझाव दिया। वहीं कार्यक्रम को लेकर शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि दूर दराज के गांवों से चलकर कई बच्चियों के मार्गदर्शन और उनके लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार मुर्मू, शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी आदि ने भी अपने विचार रखे। साथ ही सभी से मन लगाकर पढ़ने की बात कही। लेकिन वही कि यह जो लंबा चौड़ा जागरूकता का हम लोगों ने एक वर्कशॉप करा दिया, यह काफी नहीं है। तुम लोग इससे संबंधित एक प्लानिंग करेंगे, कैसे हम अपने लक्ष्य को पहले जान लो, हमें जाना कहाँ है, यहाँ से जाएगी बस गाड़ी पर चढ़ जाएगी, कहाँ बड़ी बात नहीं है। अब सरकार 28% शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दे रही है, करनी है। एक शिक्षक होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए विद्यालय परिसर में अवस्थित बालिका छात्रावास की छात्राओं के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन विद्यालय के सभागार में हमारे प्रधानाध्यापक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। सीधा इसका मकसद है कि जो हमारी आदिवासी बहनें दूर गांव दराज से चलकर शहर में हॉस्टल में आकर पढ़ने आई है, देखा जा रहा है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं है। इसी को लेकर कि आप अपने घर से निकलकर शहर में छात्रावास में क्यों आई है, आपका उद्देश्य क्या है, आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकती हैं, आप यहाँ रहकर कर क्या रही हैं, इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर लगातार देख रहे थे। तो आवश्यकता महसूस हुई कि इनके साथ एक बैठक की जाए, इन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जाए कि आप आइए छात्रावास में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल दें, आप पढ़ लिख करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके अच्छी जगहों पर जाए और अपने जीवन के साथ साथ समाज का भी जीवन एक बेहतर हो, आप एक पथ प्रदर्शक बन पाए। इसीलिए आज करीब 200 छात्राएं इस परिसर में उपस्थित हैं और मौके पर हमारे जिला परिषद प्रवीण जी हैं, उनको भी हमने बुलाया था क्योंकि वो आदिवासी समाज के एक चर्चित है और हमेशा तैयार रहते हैं छात्रावास की समस्याओं पर भी। उम्मीद है कि ये छात्राएं इसका लाभ लेंगी और छात्रावास में एक बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने में सहयोग करेंगी। गिरिडीह नगर थाना में मकतपुर अर्गा घाट रोड की रहने वाली पिंकी देवी ने आवेदन देकर देवर निरंजन गुप्ता और देवरानी सोनी देवी पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने बताया कि आज सुबह पानी भरने के दौरान विवाद के बाद
देवर और देवरानी ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट किया। उन्होंने कहा कि उस पर जादू टोना करने का भी आरोप लगाती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा साथ यही है कि उन लोग बहुत हमको टॉर्चर करता है, हमको टॉर्चर नहीं चाहिए, हम अपना ज़िंदगी जिए, उन लोग अपना ज़िंदगी जिए। मेरे साथ हर तरह से टॉर्चर होता है। सोनी देवी, निरंजन गुप्ता, बस कारण तो ही लोग बता सकता है। बोलती है कि हम टोटमा करते हैं, जादू करते हैं, अब क्या करते हैं तो ही लोग बता सकते हैं। संजय गुप्ता कब गए? 4 साल हो गया। आज यही वो पानी के लेके हुआ कि मेरे हस्बैंड चाहिए पानी भरने, उन लोग में बाताबाती हो रहा तो हम गए, क्या हुआ, बस वो हमको तमैचा चला दी। तो उसने उसकी माँ गई, वो भी मारने लगी, तो फिर हम भी उसको एक तमैचा मारे। पहले उन लोग शुरुआत की लड़ाई का, बस उन लोग में दोनों बड़े पापा और उनमें बात हो रहा था। हम गए तो बस वो हमको मारने लगी। हम चाहते हैं कि बस हम शांति से रहे, उन लोग भी शांति से रहे, बस यही चाहते हैं। वो हमको टॉर्चर नहीं करते। देवर हमको बहुत गंदा गंदा गाली बकता, हमको गाली गलौज ना बके, वो अपना रहे, हम अपना रहे, बस हम यही चाहते हैं। निरंजन गुप्ता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।